नमस्ते दोस्तों। आज मेरे को 6 महीने हो चुके हैं, मतलब एग्जैक्ट 6 महीने नहीं, 6 महीने से भी 10-15 दिन ज़्यादा हो चुके हैं मैंने मास्टरबेशन नहीं किया। मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ, यू कैन से लाइक मैं 13-14 साल का था जब से कर रहा हूँ और अभी मैं 20 साल का हो चुका हूँ, तब से लेके मैं कर रहा था। पर अभी पिछले 6 महीने से, लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, बट एक एस्टिमेट लेते 6 मंथ से मैंने नहीं किया है। क्योंकि जब नया साल 2025 स्टार्ट हुआ था, मैंने एक कसम खा ली थी कि मैं ये नहीं करूँगा। तो 15-20 दिन मेरे अच्छे कटे थे, लेकिन जनवरी के एंड तक मेरे को याद है मैंने वापस से कर लिया था। मैं बहुत दुखी था। फिर मैंने वापस से जो है फैसला बनाया, फिर वापस से टूट गया था। फिर लाइक फरवरी में या एंड में फरवरी के मैंने फिर से डिसाइड किया था नहीं करना है, और उसके बाद से अभी तक मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो अब मैंने कैसे किया और क्या मास्टरबेशन के फायदे हैं, नुकसान है, ये सब बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है। अगर आप भी छोड़ना चाहते हो तो आपके ऊपर है। अगर आप इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले तो जो ये सब्जेक्ट है ना, मास्टरबेशन, इसको क्या है, एक तरह से ऐसा बनाया गया कि घटिया सब्जेक्ट है। हाँ, ये घटिया सब्जेक्ट है, लेकिन जो छोटे भाई है अपने, उनको ये कहना चाहिए, ये चीज बतानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज फायदेमंद बिल्कुल नहीं है। ये चीज फायदेमंद बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्फिडेंस को लूज करती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस को लूज करती है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाती है। अब आप कहोगे स्ट्रेस कैसे बढ़ाती है? ये तो स्ट्रेस रिलीव करती है। नहीं, ये रिलीव नहीं करती है। जब आप करते हो दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू डूइंग मास्टरबेशन, आर यू थिंकिंग अबाउट ऑफ इट, उस टाइम में आपको स्ट्रेस रिलीव हो सकता है, लेकिन आफ्टर दैट 5 मिनट आपके माइंड में इतना भयंकर स्ट्रेस होगा। और इसका रीजन है चीप डोपामाइन। क्योंकि जब तक आप मास्टरबेशन करते हो आपके पास होता है चीप डोपामाइन। चीप डोपामाइन मतलब सस्ते से मिल जाने वाला डोपामाइन। ठीक है ना, तो आपको ये सस्ते में मिल जाता है डोपामाइन, आप खुश हो जाते हो उस पल के लिए, लेकिन जब वो पल निकल जाता है तो स्ट्रेस होता है। और चीप डोपामाइन का कभी भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, चीप डोपामाइन में ड्रग्स भी आते हैं जो उस समय के लिए, छोटे से समय के लिए खुशी देते हैं, सस्ते। तो ये चीज होती है, और इसके बेनिफिट कोई नहीं है। लोग आपको कहेगा बॉडी एक्सप्लोर कर रहे हो, ये कर रहे हो। नो नो, मैं अपने पर्सनली फ्रेंड को जानता हूं जिसने बचपन से थोड़ा सा ऐसा ही रहा हो। आप उसकी हरकतों से बता सकते हो, उससे पूछ के भी, दोस्तों में तो बातें होती रहती है, उसने कभी ये चीज नहीं की। और अगर आप उसका हुलिया देखो, शक्ल बहुत अच्छी है, उसका फेस बहुत अच्छा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपने कर रहे हो आप ये, तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज इनफ। आपने साल भर कर लिया, चलो ठीक है, बस बहुत है। अब इतने साल क्यों करना? तो मैंने तो 5-6 साल किया है, बट आई विल लाइक नो, ये गलत है। ठीक है, और अब 6 महीने से भी ज्यादा हो गए, मेरे को क्या फील होता है, मैंने क्या बॉडी चेंजेस फील किए, ये भी हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉडी चेंजेस जो है वो एक एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, जैसे मेरे को पहले 2 महीने अलग फील हुआ, ठीक है, 4 महीने अलग फील हुआ, मतलब 2 महीने और थे ना, मतलब पहले 2 महीने, ठीक है, ये तो पहले 2 महीने, फिर बाद के 2 महीने, ठीक है, फिर बाद में भी लास्ट के 2 महीने अलग फील हुआ। ये तीनों टाइम ऑफ पीरियड में मेरे को अलग फील कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूं। पहले 2 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। और इस 2 महीने में पता नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं आता था, लेकिन प्राउड भी फील करता था खुद पे। लेकिन ये 2 महीने अजीब से भी थे, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। और ये बाद वाले 2 महीने थे, इसमें मेरे को लड़कियों से अट्रैक्शन बहुत हो गया था। पता नहीं क्यों, मेरे को लड़कियों से बात करने की इच्छा, है ना, बात करने की इच्छा, जीएफ बनाने की इच्छा, ऐसी इच्छा होती थी। ठीक है, मैं आपको रियल चीज बता रहा हूँ, ये चीज कहना सही नहीं हो, लेकिन ये है, जो ये बीच वाला पीरियड था ना, मिडल 2 मंथ्स, उसमें मेरे को ऐसे हो गया था कि मैं लड़की से बात करूं या जीएफ बनाऊं, उसके साथ घूमूं फिरूं, ऐसा हो गया था। आई डोंट नो व्हाई, पर ये जो अट्रैक्शन था ना अपोजिट जेंडर के लिए, लड़कियों के लिए, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है ना, हार्मोन्स बढ़ गए, क्या पता क्या हो गया। लेकिन लास्ट के 2 महीने, अभी लास्ट के 2 महीने में ऐसा हो गया कि मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे को लड़कियों से एक तरह से नहीं करनी है बात। आई एम इन कंट्रोल। ओके, समझ रहे हो आप? गे नहीं बन गया, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, कि पहले ऐसा होता था कि कोई लड़की है तो वाह यार क्या लड़की है, ये है, ऐसे होता है ना एक तरह से कि यार सुंदर लड़की है, ये है। अब ऐसा नहीं होता, मैं चल भी रहा हूं तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। आई एम लाइक फोकस्ड। ठीक है, आई एम लाइक फोकस्ड, ये चीज हुई है। और क्या रिजल्ट निकला है? मेरे हेयर और मेरी स्किन में मेरे को फर्क दिखा है। ठीक है, और
मेरे को लगा था कि अगर मैं ये मास्टरबेशन बंद कर दूंगा तो मेरा वेट इंक्रीज होगा, लेकिन मेरा वेट बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि वेट इंक्रीज करने के लिए आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, गेन्स, फैटी चीजें खानी पड़ती है। तो ये चीज मैं खाता नहीं हूँ इतनी, पहले भी नहीं खाता था, लेकिन जो है ये है कि वेट तो मेरा बिल्कुल नहीं बढ़ा है, ठीक है। और मेरी जो है पता नहीं माइंड अब थोड़ा सही रहता है, ठीक है। माइंड ये मैंने खुद जो क्या ऑब्जर्व किया, सही रहता है, मतलब रियलिटी में रहता है। उस टाइम में मेरे को पता नहीं, जब मैं सोचता था ना कि मास्टरबेशन करूंगा और मास्टरबेशन कर लिया तो उस पूरे दिन का शॉर्ट लग जाता था। शॉर्ट मतलब समझ रहे हो, वो पूरा दिन गया, उस पूरे दिन में मैं और कोई चीज कर ही नहीं पाता था, समझ रहे हो आप, और कोई चीज कर ही नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बंद किया तो अब मेरे को रियलिटी चेक आ रहा है कि मेरा दिन कितना बड़ा है, मेरे को दिन में क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। इसलिए आप देख रहे हो कि इस वीडियो पे 0 व्यू आएंगे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, ठीक है। तो इन द एंड इट वाज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है ना। मैंने बंद कर दिया, मैं पॉजिटिव हूं, अब मेरे को नहीं करना ये चीज है, ठीक है। और अब मैंने कैसे किया ये मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कैसे ये बंद की इस चीज को। इस मतलब मैं परेशान हो चुका था इससे। तो आइए हम देखते हैं कि मैंने मास्टरबेशन 6 महीने कैसे बिता लिए। बाकी मैं 12 साल मतलब 13-14 साल से कर रहा था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्या है, विल मतलब विल पावर। मन में मैंने सोच लिया था कि आई विल नॉट डू इट, मेरे को नहीं करना, ठीक है। फिर है सेकेंड ऑप्शन, नो इमोशन। देखो, ये नो इमोशन जो पॉइंट है, मेरे को पता नहीं मैं आपके सामने कैसे समझाऊं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि जब जनवरी में मैंने सोचा था, पर मैंने फिर से 1 महीने बाद कर लिया था। तो उस समय मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था कि मैंने नो इमोशन मोड में चला गया था। अब नो इमोशन क्या होता है कि अब मैं कैसे समझाऊं, लेकिन उस टाइम में मैं ना तो खुश था ना दुखी था, कुछ इमोशन नहीं था, बस गिल्टी फील हो रहा था अंदर पे। और ये सोच लिया था इस वाहियात चीज को छोड़ना है, तो ये उस टाइम पे था। और तीसरा है नो सोशल मीडिया। अब देखो, नो सोशल मीडिया से मेरा यहां पर मतलब है मोबाइल फोन को भी बंद कर दो आप, ठीक है, कि मोबाइल फोन चलाओ मत, ठीक है। मोबाइल फोन होगा ही नहीं तो 90% चांस आप करोगे ही नहीं। तो मोबाइल छोड़ना बिल्कुल मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोशल मीडिया सब ऑफ कर लिया था। मैं इंटरनेट पे जाता ही नहीं था, ना वो वेबसाइट खोलता था, ना ऐसी मतलब जो सेक्सुअल इमेज होती है वो देखता था, बिल्कुल ऐसी चीजें मैंने छोड़ दी थी, ठीक है। फिर है BGMI, ठीक है ना। BGMI मतलब पबजी वीडियो गेम। देखो, वीडियो गेम्स ने मेरे को बहुत साथ दिया, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है ना। मैं कंट्रोल खो देता था एक तरीके से। मेरे को जो है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ चाहिए था कि मैं थोड़ा सा जो है लाइट मूड हो जाए। तो उस समय मैंने BGMI वीडियो गेम पबजी का सहारा लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर है 5वां ऑप्शन, रनिंग। तो रनिंग मैं 6 बजे रात को भी करता था, शाम को, ठीक है, और 6 बजे सुबह भी करता था, ठीक है ना। ये टाइम ऑब्वियस नहीं है, लेकिन सुबह और शाम मैंने बना लिया था कि एक्सरसाइज और रनिंग करनी है, ठीक है। और आपको भी एक्सरसाइज रनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आप जो है ना एनर्जी को मेंटेन करना। सारी एनर्जी ड्रेन कर लोगे तो फिर भी आपका मन होगा, अगर सारी एनर्जी बचा लोगे तो फिर भी आपका मन होगा। इसलिए एनर्जी मेंटेन करना, अच्छा फूड खाना, ये खाना। और अब है पेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पेन। मैं क्या करता था, सुबह उठता था, पढ़ाई करता था, है ना, बिजी रखता था खुद को, तो स्टडी भी करता था थोड़ी, तो पेन लेता था। पेन होता बॉल पेन, तो बॉल पेन से आप लिखते हो ना तो मिटता नहीं है। तो यहां पर मैं लिखता था कि तू एक बाप की औलाद है तो करेगा नहीं, ठीक है, तेरी औकात में है तो मत कर। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखता था, खुद को ट्रिगर करता था। तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक लूजर है, तेरे से ये चीज नहीं हो रही, ऐसी ऐसी चीजें लिखता था, बिल्कुल डार्क, बड़े बड़े अक्षरों में बॉल पेन से, कि 2-3 दिन तक मिटते ही नहीं थे। तो जब वो मेरे को हाथों पे लिखते थे ना, मैं ट्रिगर हो जाता था और बस सोच लेता था कि नहीं करना है। तो ये मेरे को बहुत साथ दिया पेन ने भी। मैंने हर रोज 3 महीने तक 4 महीने तक पेन का इस्तेमाल किया है। फिर है बिजी, मैं खुद को बिजी रखता था, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, एक चैनल और है उस पर, और यूट्यूब पे वीडियो बनाने के साथ साथ मैं क्या करता था, स्टडी भी करता था, पढ़ाई भी की मैंने, ठीक है। तो ये चीज है। फिर है टाइट। अभी टाइट बहुत खतरनाक चीज है। टाइट मेरा मतलब ये है कि रात को जब आप सो या कहीं पे बैठे हो अकेले रूम में अपने, तो उस समय टाइट क्लोथ पहनो, कंफी क्लोथ मत पहनो। अगर कंफर्टेबल हो जाओगे ना तो आपका माइंड और ये होगा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जींस में ही रहना अपन को, ठीक है। स्लीप, टाइम पे सो जाओ, सबसे बड़ी बात, टाइम पे सो जाओ। और मैं जब सोता था ना तो मैं क्या करता था, रूम पे नहीं सोता था, ऊपर छत पे सोता था, और छत पे कुछ नहीं बिछाता था, बिल्कुल सख्त जमीन पर सोता था, ठीक है ना। उससे मेरा माइंड बिल्कुल होता ही नहीं था और थक जाता था पूरे दिन भर इतना बिजी रह के, तो नींद भी आ जाती थी। इसलिए अगर आप
स्लीप सोओगे तो समय पे सोना, ज्यादा देर तक जागे मत रहना, 10 बजे 11 बजे सो जाओ। और अपने बिस्तर पर मत सो, बेड पर मत सो, छत पे जो या कहीं पे जो जमीन पर छोटा सा चटाई बिछाकर उस पे सो, ठीक है ना, बहुत यूजफुल होगा। स्टडी मैंने की है, ये है क्राउडेड। और मैं क्राउडेड प्लेस में बहुत चला गया था क्योंकि बिजी हो गया था, अब सोशल मीडिया बंद कर दिया था, टाइम बहुत था, तो कभी पार्क में चला गया, कभी रेलवे स्टेशन चला जाता था, तो लोगों को देखता था ना, भीड़ को, तो ये होता था यार ये भीड़ देखो, इस भीड़ में मैं खो जाऊंगा, तो इसमें मेरे को जिंदगी में मेहनत करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, और मैं ये चीज कर रहा हूं। तो क्राउडेड जगह पे जाना भी मेरे लिए बहुत हुआ। 12 है लव, तो मैंने सोचा कि ये चीज है ना, ये लव नहीं है, अपन को लगता है ये लव, इट्स नॉट लव, लव इज दैट थिंग यू फील। कभी आपको फील हो तो कोई भी आपको कोई भी लड़की पसंद हो बचपन में, ये तो उसके बारे में सोचना कि दिल से पसंद हो, ठीक है ना, समझ रहे हो, उसके बारे में आप गंदी गंदी चीजें नहीं सोचते हो, तो वो चीज कह रहा हूं मैं, ठीक है। और है नो अलोन, कोशिश करना कि अकेले ना रहो, ठीक है ना, मतलब फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, क्राउडेड जगह पे चले जाओ, ठीक है ना, पार्क में चले जाओ, ठीक है। अकेले जब हो, जैसे रूम में आ रहे हो अकेले, तो सो जाओ, बस इसीलिए आओ, ठीक है ना। और सोना भी कैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अगर आप भी ये करोगे तो उम्मीद है हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है विल और नो इमोशन। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस